हिंदू धर्म में सूर्यदेव को अर्घ्य देने और पूजा आदि का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्यदेव को स्वस्थ पिता और आत्मा का कारक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्यदेव को अर्घ्य देने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है तो सिर्फ जल चढ़ाकर भी सूर्य को मजबूत किया जा सकता है। शास्त्रों में भी नियमित रूप से सूर्य देवता को जल अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन सूर्यदेव को जल चढ़ाने से पहले उसके नियमों के बारे में जान लेना बेहद ज़रूरी है। नंबर 1, सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ और धुले हुए कपड़े ही धारण करें। ऐसी मान्यता है कि नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाने से जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहती। नंबर 2, अगर आप सूर्यदेव को जल दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उगते हुए सूरज को जल दें। कुछ लोग 10-11 बजे या फिर दोपहर में सूर्यदेव को जल देते हैं। अगर आप भी इस तरह सूर्यदेव को जल देते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। नंबर 3, सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। अगर कभी पूर्व दिशा की ओर सूर्य ना नजर आए तब ऐसी स्थिति में उसी दिशा की ओर मुख करके ही जल अर्घ्य दें। नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले जल में रोली या फिर लाल चंदन मिलाएं, साथ ही लाल फूल के साथ अर्घ्य दें। नंबर 5, अर्घ्य देते वक्त आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर होने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की सभी किरणें शरीर पर पड़ती हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से नवग्रह की कृपा भी प्राप्त होती है। नंबर 6, जब सूर्य को जल या अर्घ्य दिया जाता है तो लोटे की धातु पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग तांबे से लेकर पित्तल, चांदी, यहाँ तक कि मिट्टी के लोटे में जल चढ़ाते हैं। आप इनमें से किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, लोग जब सूर्यदेव को जल देते हैं तो वह कहीं पर भी देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप सूर्यदेव को किसी हरे भरे घास के मैदान में, नदी में या फिर घर के लॉन में खड़े होकर जल दें। सूर्यदेव को दिया जाने वाला जल नाली में नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी ये पोस्ट आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही अपना सपोर्ट हमें देते रहें। नमस्कार।